इस वीडियो का उद्देश्य मात्र जानकारी देना है। हम किसी प्राणी की हिंसा में विश्वास नहीं रखते और न ही हम किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे घरों में घूमने वाली बिल्ली को हम एक सामान्य प्राणी समझते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्राणी हमें करोड़पति भी बना सकता है। बिल्ली लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने में सहायक होती है, किंतु यह तंत्र प्रयोग दुर्लभ और अज्ञात होने के कारण सर्वसाधारण को इसकी जानकारी नहीं है, या जो वस्तु इस बिल्ली से हमें प्राप्त करनी होती है वह बहुत दुर्लभ होती है। इस कारण बहुत कम लोग इस प्रयोग को कर पाते हैं। वैसे यदि कोई व्यक्ति इस मार्जारी तंत्र का प्रयोग करे तो निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकता है। गाय, भैंस, बकरी की तरह लगभग सभी चौपाए मादा पशुओं के पेट से प्रसव के पश्चात एक झिल्ली जैसी वस्तु निकलती है। वस्तुतः इसी झिल्ली में गर्भस्थ बच्चा रहता है। बच्चे के जन्म के समय वह भी बच्चे के साथ बाहर आ जाती है। यह पॉलीथीन की थैली की तरह पारदर्शी, लजलीची, रक्त और पानी के मिश्रण से तर और देखने में घृणित होती है। सामान्यतः इसे नाल कहते हैं। इस नाल को तांत्रिक साधना में बहुत महत्व प्राप्त है। स्त्री की नाल का उपयोग वंध्या अथवा मृतवस्था स्त्रियों के लिए परम हितकर माना गया है। वैसे अन्य पशुओं की नाल के भी विविध प्रयोग होते हैं। यहाँ केवल मार्जारी की नाल का ही तांत्रिक प्रयोग बताया जा रहा है। जिसे सुलभ हो इसका प्रयोग करके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता है। जब पालतू बिल्ली का प्रसव काल निकट हो, उसके रहने और खाने की ऐसी व्यवस्था करें कि वह आपके कमरे में ही रहे। यह कुछ कठिन कार्य नहीं है। प्रेम पूर्वक पाली गई बिल्लियां तो कुर्सी, बिस्तर और गोद तक में बराबर मालिक के पास बैठी रहती है। उस पर बराबर निगाह रखे। जिस समय वो बच्चों को जन्म दे रही हो, सावधानी से उसकी रखवाली करे। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद ही उसके पेट से नाल निकलती है और स्वभावतः तुरंत ही पलक झपकते वह बिल्ली उसे खा जाती है, परंतु बहुत कम लोग उसे प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जैसे ही बिल्ली के पेट से नाल बाहर आए, उस पर कपड़ा ढक दे। ढक जाने से बिल्ली उसे तुरंत खा नहीं सकेगी। चूंकि प्रसव पीड़ा के कारण बिल्ली कुछ शिथिल रहती है, इसलिए हो सकता है कि वह तेजी से झपट नहीं सके। जैसे भी हो, प्रसव के बाद उसकी नाल उठा लेनी चाहिए। फिर उसे धूप में सुखाकर प्रयोजनीय रूप दिया जाता है। धूप में सुखाते समय भी उसकी रखवाली में सतर्कता आवश्यक है, अन्यथा कौवा, चील, कुत्ता आदि कोई भी उसे उठाकर ले जा सकता है। तेज धूप में 2-3 दिन तक रखने से वह चमड़े की तरह सूख जाती है। सूख जाने पर उसके चौकोर टुकड़े 2 या 3 इंच वर्ग के जैसे भी सुविधा हो कर लेवे और उन पर हल्दी या सिंदूर लगा करके रख दें। इसको यदि आप किसी बाक्स में रख रहे हैं तो उस बाक्स में पहले सिंदूर या हल्दी की परत जमा दे। उसके ऊपर इस नाल को रख देवें और फिर उसके ऊपर हल्दी या सिंदूर की परत फिर से जमा दे। कहने का मतलब, नाल पूर्ण रूप से हल्दी या सिंदूर में डूबी हुई रहना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार हल्दी या सिंदूर लगाई हुई बिल्ली की नाल का टुकड़ा लक्ष्मी तंत्र का एक अचूक घटक होता है। इसकी तंत्र साधना के लिए किसी रवि पुष्य, गुरु पुष्य, दीपावली, होली आदि किसी भी शुभ मुहूर्त में स्नान पूजा करके शुद्ध स्थान पर बैठ जाएं और हल्दी लगा हुआ नाल का सीधा टुकड़ा अपने बाएं हाथ में लेकर मुट्ठी बंद कर लें और लक्ष्मी, रुपया, सोना, चांदी अथवा किसी आभूषण का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र को पढ़ें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी रागच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। जप की गिनती करने के लिए चाहे तो सीधे हाथ में माला भी ले सकते हैं। उसके पश्चात उसे माथे से लगाकर अपने संदूक, पिटारी, बैग या जहां भी आप रुपए, पैसे या जेवर रखते हो उसे रख दें। फिर नित्य सिर्फ आपको उसको धूप दिखाना है और लक्ष्मी मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी रागच्छा गच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा का 108 बार जाप करना है। कुछ ही समय में आप आश्चर्यजनक रूप से श्री संपत्ति की वृद्धि होने लगती है। इस मार्जारी तंत्र का प्रभाव विशेष रूप से धातु लाभ, सोना चांदी की प्राप्ति कराता है।
आज के इस वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में इसका दूसरा भाग होगा, उसमें इसको प्राप्त करने का अनुभव, इसकी विशेष साधना और प्राप्त करने के बाद जो घटित हुआ उसकी सत्य घटना लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।